कितनी कितनी मतलब सूक्ष्मता के साथ ऋषि जो है ग्रहों की स्थितियों का विचार कर रहे थे कि भाई एक ग्रह कितने अंश का कोण बना रहा है, कितनी कला का कोण बना रहा है, कितनी विकला का कोण बना रहा है और कितनी प्रतिविकला का कोण बना। प्रतिविकला जी क्या है? विकला के भी आप 60 हिस्से कर दो। जी विकला तो बहुत छोटा पार्ट हो गया। एक अंश जी कितना छोटा पार्ट है? 1 डिग्री। एक जी। अंश के भी 60 हिस्से आपने कर दिए तो हर हिस्सा हो गया कला। अब उस कला। एक कला के भी 60 हिस्से आपने कर दिए, वो बन गया विकला। एक विकला के भी आपने 60 हिस्से कर हाँ, दिए, वो तो बन गया करके एक वो प्रतिविकला। बना। मतलब इतनी जी सूक्ष्मता के साथ जो है ज्योतिष में, गणित ज्योतिष में जो है वो परिणाम निकाला जा रहा था हमारे ऋषियों के द्वारा, पूर्वजों के। तो जी ज्योतिष कोई ठगी या कोई अंधविश्वास की विद्या नहीं है। जी ज्योतिष में एक एक ग्रहों का इतनी सूक्ष्मता के साथ विचार किया जा रहा है, तब उसका फलित पाठ देखा जा रहा है कि ग्रह इस संयोजन पर हो तो उनका मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये यानी एक ज्योतिष कला बनाओ। है ना। आप देखिए, ज्योतिष में चूंकि हम 3 पार्ट्स जानते हैं, जी फलित ज्योतिष जो ज्योतिष है हमारा, उसके 3 अंग हैं। सिद्धांत है, जी संहिता है और होरा है। होरा शब्द जी अहोरात्र से बना है। अह माने दिन, रात्र माने रात्रि। दिन और रात को जी मिला करके जो 24 घंटे का समय है वो होरा शास्त्र है। होरा शास्त्र में मानव जीवन पर फलित का प्रभाव देखा जाता है। जी संहिता ज्योतिष जो है वो उसमें देश काल पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांत ज्योतिष में गणितीय संबंधित खगोलीय गणित है, ग्रहण कब पड़ेगा, कौन सा ग्रह कितने कितने अंश पर चल रहा है, कौन से नवांश में चल रहा है, किस किस नक्षत्र में है, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहे हैं, सारे के सारे ग्रह किस किस संयोजन के साथ, कितने कोण के साथ हमारे खगोल में गोचर कर रहे हैं, ये सिद्धांत ज्योतिष है। तो सिद्धांत, संहिता, होरा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना ये, कि जी। ये ग्रह द्वितीयेश यहाँ अष्टम में बैठा है, चतुर्थेश पंचम में बैठा है, ग्रह हो इस रहा है। नक्षत्र में, ये हम होरा शास्त्र पढ़ रहे हैं। होरा जी शास्त्र के 18 प्रवर्तक ऋषि कहे गए हैं। महर्षि जी पराशर जी हैं, वराहमिहिर हैं, नारद जी हैं, है ना। ऐसे जी 18 ऋषि हैं, हमारे 18 प्रवर्तक हैं। जी तो वराहमिहिर जी के द्वारा बृहद संहिता लिखा गया है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है बृहद संहिता। तो ये सब होरा शास्त्र के ग्रंथ हैं। तो हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर सिद्धांत और संहिता के थोड़े थोड़े खंड भी पढ़ेंगे बीच बीच में, लेकिन अब जी होरा शास्त्र पर हमारा फोकस रहेगा। तो अब तक की जी जितनी भी हमारी कार्यशालाएं हुई हैं, उनमें हमने राशियां क्या हैं, राशियों का स्वरूप क्या है, किस किस मानव अंग पर कौन कौन सी राशि का आधिपत्य है। जैसे मेष राशि का आधिपत्य सिर में होता है ना। गले में वृषभ राशि का आधिपत्य होता है। ऐसे करके चलता चला जाता है। हृदय में कर्क राशि का अच्छा। आधिपत्य, पेट में सिंह राशि का आधिपत्य, ऊपर से नीचे तक चलते चले जा रहे हैं हम। फिर जी नक्षत्र क्या है, नक्षत्र राशि को भी 30 अंश की राशि को अगर हम थोड़ा और उसको 9 हिस्सों में बांट दें तो जी चार चार हिस्से मिलकर के एक नक्षत्र बना लेते हैं, है ना। जी जी जी। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला, माने कला। 13 जो 30 अंश का राशि का भाग है, उस 30 अंश की राशि के भाग को हमने 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला के 2 हिस्सों में तोड़ा, और एक और फिर थोड़ा सा पार्ट और बचा, है ना। तीन भी। एक नक्षत्र का एक चरण बचा 3 अंश 20 कला का। तो इनको जी सामूहिक रूप से मिला करके हम एक राशि कह रहे हैं। राशि मतलब समूह, ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टार्स। जी तो नक्षत्रों का स्वरूप समझा, राशियों का स्वरूप समझा, राशियों के अधिपति ग्रह हमने समझे। मेष आदि जी राशियों के अधिपति कौन होते हैं? जैसे मेष और वृश्चिक के जो अधिपति हैं वो मंगल होते हैं। वृषभ जी राशि के, तुला राशि के जो अधिपति हैं वो शुक्र होते हैं। मिथुन के और और कन्या के बुध होते हैं। कर्क राशि के अधिपति केवल चंद्रमा है। सिंह राशि के अधिपति सूर्य हैं। कुंभ और मकर के अधिपति शनि देव हैं। धनु और जी मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु तो 12 बृहस्पति। राशियों के अधिपति जाने। इसी तरह से नक्षत्रों के अधिपति होते हैं। अश्विनी जी आदि से लेकर के रेवती तक जो 27 नक्षत्र हैं हमारे, उनके भी जी अधिपति ग्रह हैं। उन पर जी किन किन ग्रहों का आधिपत्य है, किन किन ग्रहों का प्रभाव है। तो जी जैसे अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी केतु। नक्षत्र के अधिपति ग्रह कौन है? केतु। केतु। जी तो केतु क्यों है? क्योंकि केतु जैसा प्रभाव अश्विनी नक्षत्र में मिलता है। जी जो प्रभाव केतु ग्रह में है, वैसा ही भाई। प्रभाव अश्विनी नक्षत्र में है।
ऐसे ही भरणी जी। नक्षत्र है, उसके स्वामी कौन है अजय जी? उनके स्वामी का नहीं पता, अगर इस हिसाब से भी याद नहीं किए। है ना, इनको याद करिए आप। जब तक ठीक है। इनको याद नहीं करेंगे तब तक हम फलित होरा शास्त्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रवचन सुनने से लाभ नहीं होगा, अध्ययन करने से लाभ होगा। तो भरणी जी। नक्षत्र के जो अधिपति ग्रह हैं वो क्या है राजन जी? शुक्र है। शुक्र हैं। तो भरणी जी। नक्षत्र में जब शुक्र होते हैं तो वो अपना प्रभाव शुक्र की तरह देते हैं। प्रभाव शुक्र की तरह देते हैं। जी। ऐसे ही अश्विनी भरणी कृत्तिका के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। वे है। रोहिणी के रोहिणी। स्वामी चंद्रमा है। मृगशिरा जी। के मंगल हैं। आर्द्रा आर्द्रा के के राहु हैं। वो है। पुनर्वसु के बृहस्पति हैं। ऐसे एक नक्षत्र का नाम लेते ही तुरंत उस। आपको उनका अधिपति ग्रह सामने आ जाए, याद हो जाए, जी। तो आप एकदम से जो है फलित करने में आपको आसानी होगी। अभी तो थोड़ा सा गणित पार्ट आप लोग सीखिए इसमें, भली जी। भांति। तो जी। गणित जितना मजबूत होगा, आप फल जी। उतना ही अधिक आसानी से, शीघ्रता से, सरलता से निकाल पाएंगे। जी। फलित करने के लिए गणित का होना बहुत आवश्यक है। जी। इस सामने जो जन्म पत्रिका बनी हुई है चित्र में, ये जी। किस लगन की है? वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन की है। लग्नेश कौन है अजय जी? वृश्चिक लगन के हाँ, ये मंगल है। मंगल है। मंगल कौन से भाव में बैठे हैं? मंगल 11वें भाव में। 11वें भाव में। किस राशि में बैठे हैं? कन्या। कन्या राशि में। तो हम ये कहेंगे कि ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है और लग्नेश 11वें भाव में कन्या राशि में बैठे हैं। जी। द्वितीयेश कौन है? सर। द्वितीय भाव में राशि कौन है? धनु। गुरु 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 है। तो गुरु। द्वितीयेश गुरु हैं, कौन से भाव में बैठे हैं? एकदम देखते ही बताइए। जहां गुरु बैठे हैं वो छठा भाव है। जब आप सर। लग से गिनोगे, एक जी। दो तीन चार पाँच, छठा भाव आ जाएगा। छठे भाव जहां में। गुरु बैठे हैं इस भाव को देखते ही बता दो आप कि छठा भाव है। जहां बुध छठे। बैठे हैं वो दसम भाव है। जहां शनि बैठे हैं वो चौथा भाव है। जहां जी। शुक्र बैठे हैं वो नवा भाव है। जहां चंद्र बैठे हैं वो पंचम भाव है। आपको मतलब भाव खाना देखते ही तुरंत भाव का नाम याद आ जाए, गिनना ही जी। ना पड़े, एक दो तीन चार। जैसे छोटे बच्चे से पूछते हैं भाई पी के बाद क्यों क्या आता है, क्यों, एकदम जी। बता देता है वो उसको हाँ। रट चुका, वो चीज एकदम अभ्यस्त हो गया। ऐसे ही आपको इन चीजों का अभ्यस्त होना है। जी। तो इनका अभ्यस्त अगर आप नहीं हो पाए तो आप संयोजन नहीं बैठा पाएंगे बिल्कुल भी। जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव, जी। उस भाव जी। से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ये हमने आपको बताया था। जी। प्रथम भाव है, उसके बारे में उत्तर कालामृत में एक श्लोक मिलता है, जानकारी है जी। आपको? देहश्चाव्यवः सुखासुख जरास्ते ज्ञान जन्म स्थले कीर्ति स्वप्न लावयति नृपनाख्यांगुषी शांतिवर्य पेशाकृत्यभिमान जीवन परतांकमानवत्वचो निद्रा ज्ञान धनपहार धृतिस्त्रार स्वभावारुजः वैराग्य प्रकृति च कार्यं करणं जीव क्रिया सुद्यमो मर्यादा प्रविनाशनम त्वति भवेद वर्णापादसनो तनुः। तनुः, तनु माने शरीर। तनु कहते हैं शरीर को, इसलिए प्रथम भाव को तनु भाव कहा गया है। जो पहला भाव है वो तनु भाव है। शरीर का ज्ञान, व्यक्ति का शरीर कैसा रहेगा, दुर्बल शरीर होगा कि मजबूत शरीर होगा। तो ये जो भाव है पहला वाला, ये वाला, इसमें हम इससे देखेंगे इसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उनका भी प्रभाव पड़ेगा। इसमें कौन से नंबर की राशि है, उस राशि के हिसाब से प्रभाव पड़ेगा। उस व्यक्ति के शरीर में कौन सा अंग बलिष्ठ होगा, इत्यादि बातों का विचार हम प्रथम भाव से करेंगे। और भी विषय हैं। देह, देह माने शरीर, जी। उसका रंग, उसका रूप, उसका जी। स्वास्थ्य, उसकी मजबूत होगा कि निर्बल होगा, कमजोर होगा। जी। ऐसे ही जीवन का सुख दुख, उसके जीवन जी। में सुख दुख किस तरह से आएंगे। जी। और वृद्धावस्था,
वृद्धावस्था को भी यहीं से देखा गया है, बुढ़ापा कैसे बीतेगा उसका। जी उत्तर कालामृत में भाव संबंधी विचार हैं ये। जी ज्ञान कैसा रहेगा उसका, ज्ञान का स्तर क्या होगा, जी ज्ञानी होगा गुणी या नहीं होगा। जन्म स्थान भी देखा जाता है, जन्म स्थान कहाँ होगा, अमेरिका आदि देशों में होगा कि भारत के देशों में पैदा हुआ होगा, इस लग्न पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, इत्यादि बातों का विचार। और बताओ भाई राजन, जी उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका गौरव, यश आयु भी कितना मिलेगा उसको। जी, आयु भी उसकी लगन हाँ, से देखेंगे। स्वप्न का फल तक देखा जाता है, स्वप्न का फल, किस तरह के स्वप्न देखेगा वो अपने जीवन में, जी है ना। बल जी कैसा रहेगा, प्रभाव कैसा होगा, राज्य का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आयुष्य भी देखा जाता है, आयु, पूरी आयु का उसका कितना रहेगा, इस लग्न, इस केवल लग्न जो है, तनु भाव शरीर भाव नहीं है। जी। कितने सारे विषय बताए हैं उत्तर कालामृत में ग्रंथ में शास्त्रकारों ने। सुख भी देखा 15 जाएगा, शांति भी देखा जाएगा, आनंद भी देखा जाएगा, जी उसकी वय माने अवस्था देखी जाएगी, वो दिखने में कैसा लगेगा, बूढ़ा लगेगा या जवान लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पूरे जीवन भर जो है खूब हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, चेहरे पे तेज दिखाई देता है, लोग कहते हैं यार तुम्हारी तो उम्र कभी घटती हुई दिखाई नहीं देती। जी 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 अजय जी मेरी बात समझ में आ रही है। ये पूरी समझ में आ रही है। आप तो बिल्कुल शांत ऐसे बैठ गए जैसे कोई आ, मुरारी बापू कथा सुना रहे हो, और कोई जिज्ञासा नहीं, ध्यान तो कोई किसी ध्यान तरीके तो की सुन शंका नहीं। अच्छा। ध्यान तो सुन रहे हैं ना सर। तो केश देखे जाते हैं, यहाँ से केश बाल एक चीज कैसे बताइएगा होंगे, गंजा तो नहीं होगा, है ना। सर। जी चेहरे की भव्यता देखी जाती है, देह का सौंदर्य देखा जाता है, स्वाभिमान देखा जाता है, आजीविका देखी जाती है। और कुछ लोग दूसरे के लिए जुआ खेल लेते हैं, दूसरों के लिए लॉटरी लगा देते हैं ना, उन उस बात का विचार भी यहाँ से करते हैं। अपमान, कलंक तो नहीं लगेगा जीवन में, ये विचार भी यहाँ से होता है। मान सम्मान देखा जाता है, त्वचा तक देखी जाती है। देखिए उत्तर कलामृत में जो लग्न जी के कारकत्व हैं उसमें त्वचा भी जो है प्रथम भाव का कारकत्व है। कारकत्व मतलब कारक, प्रथम भाव हाँ किन किन चीजों का कारक है। जी कार्य कुशलता, कितनी कार्य कुशलता के साथ जीवन में अपने कार्य को करेगा। जी प्रतिशोध, प्रतिशोध की भावना जीवन में कितनी रहेगी उसके जीवन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जरा सा कोई ईगो हट कर दे, कहते हैं जब तक बदला नहीं ले लूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। तो ऐसा जो गुण हो जिन लोगों के अंदर, उनका प्रथम भाव चेक करना चाहिए। प्रथम जी भाव पर ज्यादा से ज्यादा ग्रहों का अगर प्रभाव है तो व्यक्ति के अंदर प्रतिशोध लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बदला जी लेकर के ही छोड़ता है। इसी तरह से अ, अभिकरण संपादन के कार्य, किसी का एजेंट बन के काम करेगा कि नहीं करेगा। पशुपालन भी यहाँ से देखा गया है, मर्यादा भंग करेगा कि मर्यादा का नाश करेगा। कुल जाति से अपमानित होगा या बहिष्कृत होगा, अपने कुल खानदान परिवार से होगा कि नहीं होगा। तो ये 33 टॉपिक्स हैं जो लग्न से ही देखे जाते हैं। गुरुजी एक यहाँ बताइएगा, जब इतने सारे कारक हैं एक ही इसमें यानी कि तनुभाव में, हाँ। तो याद कैसे करे जाएंगे। इनको कैसे विश्लेषण किया जा सकेगा। नहीं देखिए अब विद्या अभ्यास ही नहीं बढ़ते थे। अब आप, कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपसे कह रहा बताओ भाई मेरे जीवन में कितना यश है, स्पेशली यश को लेकर के प्रश्न करने आया है, और आप जानते हो कि लग्न भाव यश का भी प्रतिनिधित्व करता है ना। जी तो जी आप उसके इस विषय को पकड़िए। या व्यक्ति ये पूछने आया कि भाई बताओ मैं किस तरीके का व्यक्ति बनूंगा जीवन में अपने, इसके माने जी उसका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव से संबंधित है। वो प्रथम जी भाव के विषय को जानना चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा। जी तो आप ये सारी बातों का विचार करेंगे इन सब चीजों से। हर व्यक्ति के प्रश्न जी अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति आया, जी बोले साहब मैं तो अपने कुल खानदान से बहिष्कृत हो गया, क्या वापस जी अपने कुल खानदान में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। अगर आपको कारकत्व याद नहीं है तो आप घूमते रह जाओगे, कहाँ से देखें क्या देखें उसका। इसलिए कारकत्व का आपको ऋषियों ने कितनी बारीकी से निर्धारण किया होगा, इसका आपको तो खैर याद ही करने हैं, लेकिन जी उन्होंने कितनी बारीकी से इन सब बाती सारी बातों का निर्धारण किया होगा कि भाई कहाँ किस भाव से क्या क्या चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। जी ये विचारणीय विषय है यहाँ पर। ये जी विचारणीय नहीं है कि इतनी सारी बातें याद कैसे होंगी। विचारणीय जी तो ये है कि प्रथम भाव को ही कैसे कारकत्व दिया उन लोगों ने, इतनी सारी बातों को निर्धारित कैसे कर दिया। हम लोग जी तो जी जी। केवल उनको उन सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं बस।
हमने जी अपना अभी तक कोई नया कार्य तो नहीं जोड़ा, हमने अपना हाँ कोई नया शोध नहीं किया अभी तक अपना। जी उन्होंने सारे टॉपिक्स जीवन से संबंधित जो भी थे वो सब इस जन पत्रिका में डाल दिए हैं। डाल बोले दिए। भैया आपको हृदय देखना है किसी का, चतुर्थ भाव पकड़िए। कर्म क्षेत्र जी देखना है, दसम भाव पकड़िए। किसी का धर्म देखना है, धार्मिक प्रवृत्ति कैसी रहेगी, नवा नवम भाव पकड़िए। किसी की मैरिड लाइफ देखनी है, सप्तम भाव पकड़िए, अष्टम भाव भी देखिए। हैं? जी किसी का पराक्रम देखना है, कितना एफर्ट करेगा जीवन में, तृतीय भाव देखिए। खर्चीला प्रवृत्ति कैसी रहेगी, द्वादश भाव देखिए। मतलब ऋषियों ने कोई गुण मानव जीवन का ऐसा छोड़ा ही नहीं जो इस जी जन्म पत्रिका में आने से शेष रह गया हो। अब आने जी वाले जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब इन सब चीजों को, अब हमारा ये दायित्व बनता है कि मॉडर्न जमाने के हिसाब, जैसे कि पहली वर्कशॉप में एक व्यक्ति पूछ रहे थे ना कि भाई पहले तो जी गाड़ियां नहीं होती थी, अब तो जी आदमी के पास ऑडी अलग है, i10 अलग है, i20 अलग है। बोले i20 लूंगा नहीं लूंगा, i10 लूंगा नहीं लूंगा। अब छोटे वाहन बड़े वाहन की बात हो रही है, अब इतना डीप में आपको जाना पड़ेगा। ये अनुसंधान का विषय है, ये रिसर्च का विषय है। जी पहले तो केवल सबके पास बैलगाड़ियां ही तो होती थी, जी आज तो नए नए मॉडल आ गए हैं, ऑडी आ गई है। 1 करोड़ की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी से लेकर के 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक की गाड़ियां हैं। और व्यक्ति पूछने आ रहा है कि मैं ये वाली गाड़ी लूंगा कि नहीं लूंगा। तो खाली फोर्थ हाउस नहीं देखेंगे आप, उसके साथ साथ आप उसके साथ साथ लगन को भी देखेंगे। अगर दोनों भाव मजबूत हैं तो भाई गारंटेड टू ऑडी लेगा ही लेगा। और आप खाली फोर्थ को पकड़ के बैठ गए तो आप मात खा जाओगे। समझे भी राजन भाई? जी जी तो जी लग्न सर। को विद्वानों ने, ये जो लग्न है इसको बीज कहा है, बीज। बीज जी में पूरे वृक्ष को के बनने की अनंत अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। वो वृक्ष कैसा बनेगा जीवन में, कितने फल आएंगे, कितने पत्ते आएंगे, कितनी शाखाएं फैलेंगी, कितना प्रभाव होगा उसका, प्रभुत्व फैलेगा, कितना पूजनीय होगा वो, महिलाएं आके टोरा बांधेंगी कि नहीं बांधेंगी, यानी सारी बातों का विचार लग्न से हो। लग्न। अच्छा, लग्न क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि पूर्व दिशा में जन्म के समय उदित होने वाली राशि जो है मेरी लग्न कहलाएगी। हाँ, लग्न का मतलब क्या है? लग्न माने शरीर, पूरा हमारा तनु, हाँ, हमारा और पूरा इंग्लिश में लग्न को क्या कहते हैं? असेंडेंट। असेंडेंट। असेंडेंट मतलब? असेंडेंट कि मैं जहां जाकर विराजित हुआ हूँ, जहां जाकर बैठा हूँ मैं, हम्म जिस जिस भाव में मैं बैठा हूँ वो असेंडेंट होता है। हम्म जैसे ये स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो असेंडेंट हुई, तो हम्म जिस समय जन्म हुआ था तो पूर्व क्षितिज में जो है उदय हो हम रही हमारी थी। उदय हो रही थी ये स्कॉर्पियो हम्म असेंडेंट। हम्म जी। तो ये पूरा मेरे व्यक्तित्व को बताएगी, पूरी लगन, पूरा लगन जो है हमारा तनु भाव है, पूरे हम्म हमारी पर्सनालिटी को बताएगी ये। हाँ। व्यक्ति, अगर लगन पे बुरे ग्रहों का प्रभाव होगा, हम्म पापी ग्रहों का प्रभाव होगा, हम्म और लगन भी हमारी चार पैर राशि में आ रही होगी, हम्म और उस पर जो है राहु केतु का प्रभाव होगा, तो हम्म व्यक्ति कुछ बुरे स्वभाव वाला होगा। हम्म शनि राहु का संग उस पर आ रहा होगा तो नशा करने वाला होगा। अब ये देखिए सीन। अजय जी, ये जो मैंने आपको कारकत्व बताए प्रथम भाव के, जी अब एक ग्रंथ है फल दीपिका, ज्योतिष जी का बड़ा प्राचीन ग्रंथ है। उसमें जी लिखा है कि लग्न से व्यक्ति के जीवन में कितना उदय होगा, क्योंकि लग्न अपने आप में उदय है ना? जी कितना उदय होगा, उसकी आत्मा कैसी रहेगी, उसका बचपन कैसा रहेगा, नाना कैसे होंगे, दादी कैसी होंगी, तो ये कारकत्व और जोड़ दिए फल दीपिका ने। फल दीपिका दादा, के जो ग्रंथकार हैं, जी, नाना और दादी, दादी, है नाना ना? और दादी। फिर जी और आप देखेंगे तो मस्से होंगे कि नहीं होंगे व्यक्ति के शरीर पर, मस्से, उसके जी लिए भी प्रथम भाव का विषय बना दिया। हम्म, देखिए आप कितना और नीचे सूक्ष्म में हम लोग पहुंच गए। गुरु जी जी मैं 30 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मेरा रिचार्ज मेरा ये समाप्त हो गया है। हाँ 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 हाँ, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं रिचार्ज कर इतनी सारी सूक्ष्मता के साथ प्रथम भाव का विवेचन जी जो है वो किया गया है। किया गया है। जी
तो ज्योतिष में एक एक भाव पर जी 40-40 कारकत्व, आपको एक भाव से जुड़े हुए कम से कम 40-50 कारकत्व पता होने चाहिए जी कि जी। एक भाव किन किन चीजों का कारक है। कारक है गुरुदेव, तभी ये जो क्लास। है सूक्ष्मता के साथ फलित करने में आपको आसानी होगी। बताता हूं। गुरु मंत्र ये है कि जैसे जी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में जी लग्न के अधिपति ग्रह की दशा चल रही है, लग्न के जी अधिपति कौन है यहाँ पर? मंगल। जी और मंगल के अधिपति मतलब मंगल हुए प्रथम भाव यानी लग्न के अधिपति। तो मंगल की दशा अगर व्यक्ति के जीवन में चल रही है तो जी उसको इन सारे कारकत्वों से मिश्रित प्रभाव उसको मिलेगा। जी यानी उसकी लग्न यानी उसकी देह भी प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं मान अपमान भी मिलेगा, सुख दुख भी मिलेगा, राज्य से कीर्ति भी मिलेगी, यश अपयश भी मिलेगा, सिर से संबंधित कोई घटना भी आएगी, है नाना जी से संबंधित कोई घटना आएगी, दादी से संबंधित कोई घटना आएगी, दादी के परिवार से या नाना के परिवार से बदला लेने की प्रवृत्ति पैदा होगी। इसके माने कहीं ना कहीं शत्रु भी पैदा होंगे। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि इतने सारे विषय जब आप देखोगे उस व्यक्ति के, बताओगे कि भाई तेरे जीवन में ये विषय आ रहे हैं, है ना, उसको जी आपने जी अलर्ट कर दिया, तब तो जी ज्योतिष जो है चक्षु का काम करेगा, नेत्रों का काम करेगा। और आपने जी खाली यही बताया भाई शरीर लग्न माने सर, सिर है, चोट से बचा के रखना भी अपने सिर को, चोट से तो जी वो बचा करके ले गया, और पता चला मिस हैपनिंग उसके नाना के साथ हो गई या जी दादी के साथ हो गई। बोले साहब ये तो जी। आपने बताया ही नहीं था। अब हाँ। बताते कहाँ से भी, ज्योतिषी को तो खुद नहीं पता 50 कारक। किसी ज्योतिषी से आप पूछें एक भाव के जी कारक बताओ, ये कटु जी सत्य बता रहा हूं मैं आपको, 10-12 कारकों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता आप, क्योंकि अध्ययन जी बंद हो गया। जी लगन का मतलब तनु, तनु का मतलब शरीर, बस यहीं पर घूम रहे हैं। शरीर, लग्न, देह, और इससे अरे जी पता, अभी मैंने आपको 50 कारक गिनाए नहीं गिनाए? जी 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 तो 50 कारकों में खाली शरीर और सिर थोड़ी है जी। ये समझने आयु का वाली भी बात है। था, दादी का भी था, नानी का भी था। हाँ, बदला लेने जी। की प्रवृत्ति भी थी, हो सकता बदला लेना ना उसके फेवर सिर था। पे चोट लगी, ना नाना के साथ कुछ हुआ, जी ना दादी के साथ हुआ, पता चला जी वो भाई ऐसा शत्रु बन गया किसी परिवार का कि उसने बदला लेने के पीछे अपना जीवन जो है बर्बाद कर लिया, दुखों में अपना जीवन बिताने लगा। कुछ लोग होते हैं ना जी एकदम ऐसे ठान लेते हैं, बोले चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, पर मैं बदला जरूर लूंगा, इसको मारूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाद का जीवन जेलों में सड़ना पड़े। जी आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे कि किसी के कहने से भी नहीं मानते। इसके माने उनका लग्न भाव ज्यादा एक्टिव है। अब ये एक्टिव जी कैसे होता है? जब इस ग्रह के संबंधित ग्रह की दशा चल रही हो व्यक्ति के जीवन में, प्रथम भाव लग्न के लग्नेश की दशा जीवन में चल रही हो, तो व्यक्ति के अंदर कुछ करंट ज्यादा पैदा होने लगता है ना। लग्न सबसे मजबूत पार्ट है ना, शरीर ही तो है वो। जी 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 शरीर तो महत्वपूर्ण है, बिना शरीर के तो सारे सारे के सारे भाव बेकार हैं। भाई शरीर ही नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा, पराक्रम क्या दिखाएगा, जमीन कहाँ, मकान कहाँ बनाएगा, पत्नी कहाँ से आएगी, क्या धर्म कर्म करेगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तो शरीर तो जी मुख्य है। जी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कहा ना, शरीर ही। शरीर हाँ, रघुवंशम में कहा हाँ रघुवंशम में है, शरीर ही धर्म का साधन है, तो धर्म कर्म है। जी सबका साधन शरीर ही है। पहला सुख निरोगी काया, कहावत है ना, पहला जी सुख निरोगी काया, एक कहावत बनी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। देखिए दूसरा, जी। दूजा सुख मतलब दूसरा भाव किसका है? माया का, धन का माया ही तो का। है। जी जी तो ये कहावत भी हमारी ज्योतिष के हिसाब से चल रही है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, कहाँ पर आ गए? यहाँ आ सप्तम गए, भाव। सप्तम भाव पे आ गए। जी। तो तीजा सुख सुलक्षणा नारी, नारी चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, यह पंचम पंचम। भाव आ गया। पंचम सुख स्वदेश में बासा, स्वदेश मतलब 12वां भाव। दसम, दसम भाव आ गया। अच्छा। पंचम सुख स्वदेश में बासा नहीं, चतुर्थ भाव आ गया, स्वदेश में बासा। छठा सुख राज में पासा, दसम भाव आ गया। सप्तम सुख संतोषी जीवन, संतोष तो जी होता ही नहीं, क्योंकि एकादश भाव तो लाभ का भाव है, लालच पैदा करता है मृत्यु से पहले, मोक्ष से जी पहले।
12वां भाव मोक्ष है ना, तो मोक्ष से पहले क्या बाधा बनेगी? लालच, लालच, काम। लोभ। लोभ पैदा जी होता, अब देखना बूढ़े लोग बहुत ज्यादा लोभी हो जाते हैं। जी 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 बूढ़े उनको लालच ज्यादा आ जाता। हालांकि लालच ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोक्ष में लालच ही बाधा है। जी तो पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज में पासा, सप्तम सुख संतोषी जीवन, यदि ऐसा तो धन्य जीवन। जी है ना, पुराने लोगों ने 7 सुख कहे जीवन में। अगर ये 7 सुख व्यक्ति के जीवन में है, तो व्यक्ति वास्तव में सुखी है। पहला सुख जी निरोगी काया, उसका निरोग शरीर हो, कोई रोग ना जी हो, स्वस्थ शरीर हो, तो ये सुख है उसका। जी दूजा सुख घर में हो माया, शरीर भी जी सुख है और घर में संपत्ति भी है, तो 2 सुख उसके पास हो गए। तीजा सुख जी सुलक्षणा नारी, सुंदर नारी है, उसकी आज्ञा पालन करने वाली है। आजकल की जी नारियां तो कहने ही क्या, है ना। जी चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र भी जी हो और वो भी आज्ञाकारी हो। जी तो ये 4 सुख जीवन में हो गए। पंचम सुख स्वदेश में वासा, अपने जी देश में रह रहा हो। छठा सुख राज में पासा, राजा की नौकरी हो, राज गवर्नमेंट जॉब हो, है ना, जी अपने अपने ही देश में, अपने ही घर में, मुरादाबाद में राज जी गवर्नमेंट जॉब हो। और सप्तम सुख संतोषी जीवन, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति के अंदर संतोष भाव बना रहे। जी अन्य है ऐसा जीवन, गुरुजी ऐसे पूरा जीवन, एग्जाम्पल आप पे निर्भर हो रहा है। ऐसा नहीं हाँ, नहीं। जी पर निर्भर मेरे हो मन रहा में भी संतोष नहीं है है। भाई। मेरे मन हाँ, में भी जो है क्या कहूं मैं और धन और धन। कि नहीं, धन की तो ज्यादा चाह नहीं। तो पहली जो ऐषणा होती है, पहली ऐषणा को कहते हैं पुत्र ऐषणा, पुत्र जी पाने की इच्छा, कि भाई पुत्र आना चाहिए जीवन में, चाहे जी कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी प्रसाद चढ़ाने पड़े, कितनी भी तीर्थ यात्राएं करने पड़े, करते हैं लोग आज की डेट में, कि पुत्र मिल जी जाए किसी तरह से। तो ये पहली ऐषणा है। दूसरी ऐषणा होती है वित्त ऐषणा। वित्त माने जी धन, वित्त मंत्रालय आ जाए सीधा सीधा मेरे घर, नोट छापने जी की मशीन मेरे घर से ही छपे, यहीं से नोट निकले मेरे घर से ही। ये है वित्तेषणा, अधिक धनी बनने की आकांक्षा। और तीसरी जो वित्तेषणा, तीसरी जो ऐषणा होती है, इच्छा, वो होती है लोकेषणा, वो सबसे खतरनाक है। लोक में प्रसिद्ध होने की आकांक्षा। ये भी व्यक्ति को जो है मोक्ष से मतलब बाधित कर देती है। मोक्ष मतलब मुक्ति की चाह रखना, मुक्ति की चाह में सबसे बड़ी बाधा लोक में प्रसिद्ध होने की भावना, कि लोग जी मुझे जाने। मुरादाबाद में ही नहीं, यूपी में नहीं, देश भर में लोग मुझे जाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान बने। तो ये है जी लोकेशणा। तो लोक एषणा से मुक्त होना बड़े बड़े सौभाग्यशालियों को नसीब होता है। जी मान लिया पुत्रेषणा नहीं होगी, बहुत सारे सन्यासी हमारे युग में ऐसे हैं जिनको पुत्रेषणा नहीं है, धन की भी जी एषणा नहीं है, लेकिन लोक एषणा कहीं ना कहीं विद्यमान है, कि मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट में रहूं, जी लोग मुझको पूजें, मेरा सम्मान हो, मेरे, है ना, मेरे संस्थान में आए। जी तो जो अंतिम वाली एषणा है, ये बड़ी खतरनाक है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से कामना ये करनी चाहिए कि प्रभु किसी तरह से मेरे जीवन में जो है तीनों ऐषणाएं जो है वो नियंत्रित रहें, अधिक मैं उसमें ज्यादा पागल ना हो जाऊं, है ना, जी जीवन के धर्म कर्म भी चलते रहें। तो इन तीनों ऐषणाओं से जो मुक्त होने का प्रयास करता हो, सच्चा जी वैरागी, तो वास्तव में मैं तो वही मानता हूं। ऋषियों ने भी जी यही कहा, जो तीनों ऐषणाओं से मुक्त है। जी तो ये आज का हमारा सेशन रहा, जी तो हम आप यहीं रोकते हैं आज।